हेलो वेलकम दोस्तों, आइए कि हम राय देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी की जो तैयारी है वो कब से शुरू करना चाहिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में भेजा गया था और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है काफी स्टूडेंट्स के कि कब हम इसकी जो तैयारी है वो करना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि एसएससी क्या है, एसएससी में कौन कौन सी जॉब्स हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि उस एग्जाम की क्या डिमांड है। तो दोस्तों यदि आप केवल तैयारी करना शुरू करोगे और आपको एग्जाम की डिमांड पता नहीं चलेगी तो फिर दोस्तों आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स क्या बनी रहेंगी। दोस्तों एसएससी क्या है, एसएससी में कौन कौन सी जॉब्स आती हैं और दोस्तों एसएससी क्या डिमांड है, उसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। उस पर क्लिक करके आप ये जान लीजिए कि एसएससी क्या है और उसकी क्या डिमांड है। दोस्तों हम बात करते हैं कि एसएससी की जो तैयारी है वो कब से शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एसएससी की तैयारी 10th पास होने के बाद शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका जो 10th का एग्जाम है वो हो जाता है तो आप चाहे तो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो 10th पास स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए जो उम्र है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपकी उम्र 18 साल हो जाएगी तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा साथ ही साथ अगर आप 12th पास करने का फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों आपकी जो उम्र सीमा उस समय मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और दोस्तों उसके बाद आप क्या एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम भर सकते हो, जिसमें क्या है आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कम से कम 18 साल उम्र हो और दोस्तों 12वीं में सिर्फ आपको पास होना है और दोस्तों पास होने के बाद आप क्या एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हो और दोस्तों इसमें आप क्या क्लर्क बनते हैं। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो दोस्तों आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम भर सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से और भी एग्जाम्स एसएससी की जहां पर आप क्या आवेदन करके और अदर पोस्ट में क्या जा सकते हैं। तो दोस्तों एसएससी की जो तैयारी है वो आप 10th पास होने के बाद कर सकते हैं। और दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले समझना ये जरूरी कि एसएससी की डिमांड क्या है। तो दोस्तों मैं एसएससी के बारे में कुछ आपको चीज बताऊंगा जो आपको समझनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एसएससी के द्वारा आप क्या है कर्मचारी बनते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट पाना चाहते हैं, ग्रुप बी की पोस्ट पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप क्या एसएससी के एग्जाम के थ्रू पा सकते हैं। अब दोस्तों एसएससी में क्या काफी वैकेंसीज आती हैं हर साल, उन वैकेंसी पर आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक जो सबसे जरूरी बात जो आपको समझना है वो है आपका ड्यूरेशन। दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि ड्यूरेशन एक आपको फिक्स करना है कि मुझे 5 साल तैयारी करना है, मुझे 7 साल तैयारी करना है, मुझे 10 साल तैयारी करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों किसी भी एग्जाम के पीछे सिर्फ आपको पढ़ के नहीं रहना है, आपको क्या करना है आपको अपनी लाइफ को भी स्मूथ रखना है। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने साल का समय चाहिए एसएससी की तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों मैं अगर अपनी राय की दूं आपको तो दोस्तों मैक्सिमम आप 5 साल दें इस एग्जाम की तैयारी के लिए। और दोस्तों आप ये सोच कर दें कि आपको तैयारी में जो सिलेक्शन है वो इन 5 सालों के अंदर लेना है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने 10th पास कर लिया, दोस्तों अगर आपको क्या है तैयारी करना है, आपके मन में कि मुझे तैयारी करना है, मुझे एसएससी में जॉब पाना है, तो दोस्तों 10th पास के बाद तैयारी करना शुरू करें और दोस्तों कहीं ना कहीं चीजों को सीखें। एसएससी एमटीएस का करें, एसएससी सीएचएसएल का करें, एसएससी सीजीएल का करें। दोस्तों जब आप तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस पेपर करते हैं और दोस्तों फिर उसके बाद जब आपकी एज 18 साल हो जाती है तो उस समय आप क्या है एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरें। दोस्तों जब आप इन फॉर्म को भरेंगे तो उसमें देखिए कि अब आपने जो तैयारी किया था वहां आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है और उसको अगर हो जाता है पहली बार दोस्तों बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि होगी। तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। और दोस्तों ये सोच के ना करिएगा कि अरे अभी तो पहला साल है क्या है, अरे तो अभी दूसरा साल है क्या है। और दोस्तों ये भी मैं आपको राय दूंगा कि आप कम से कम 12th पास हो जाएं तभी तैयारी शुरू करें। मैंने आपको बताया कि आप 10th पास कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आपको आगे एजुकेशन लेना है, आपको 10th के बाद 11th 12th भी करना है तो दोस्तों आप क्या है 11th 12th कर लें, उसके बाद ही प्रिपरेशन शुरू करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप शुरुआत में प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो दोस्तों अगर आपका 11th 12th नहीं हुआ तो दोस्तों फिर आपका जो सीएचएसएल का जो एग्जाम है उसमें आप क्या अच्छे से अपेयर नहीं हो पाओगे। अगर आपको 11th 12th करना है तो दोस्तों फिर आप क्या है 11th 12th को जरूर करें, क्योंकि दोस्तों 11th 12th करने के बाद आप क्या है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम को दे पाएंगे
उस एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम को जब आप देंगे दोस्तों, वहां से आप क्या क्लर्क की पोस्ट भी पा सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या है जो एग्जाम देना है वो किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो दोस्तों, आप चाहे 12th के बाद तैयारी करें, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करें, आप एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लें कि मुझे इतने सालों के अंदर सिलेक्शन लेना है। क्यों दोस्तों, ये जो हमारी लाइफ है, जब आप किसी चीज की तैयारी करते रहोगे और दोस्तों इनके सफलता नहीं मिलेगी, और दोस्तों अगर आप लगे ही रहोगे कि 7 साल लग गए, 8 साल लग गए, 10 साल लग गए, तो दोस्तों कहीं ना कहीं माइंड में क्या है, टेंशन बढ़ेगी। दोस्तों फिर वो टेंशन क्या है, आपको क्या है, कहीं ना कहीं परेशान करती है। तो इसलिए आप ये सोच के चलें, मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर हो जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो मुझको क्या किसी अदर प्लान पे क्या शिफ्ट करना है। और ये चीज सोच के चलें दोस्तों। अगर आप ये चीज सोच के नहीं चलेंगे तो फिर क्या है, टेंशन दिमाग में आएगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों जो भी एसएससी की वैकेंसीज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स के साथ में आप व्हाट्सएप के द्वारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर हमारा फेसबुक पेज पर है दोस्तों, आप फेसबुक पर सर्च कर लीजिए आइए ज्ञान बढ़ाएं, वहां से आप क्या है हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच जाएंगे। और तो फेसबुक पेज को लाइक करने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट के द्वारा व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। और तो अगर कुछ जानना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों एसएससी की तैयारी करते समय आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एग्जाम की डिमांड क्या है। दोस्तों ये जो आपका एसएससी का एग्जाम होता है दोस्तों, यहाँ पर जो मेन डिमांड होती है वो होती है मैथ्स की। और दोस्तों मैथ्स में आपको काफी अच्छा स्कोर करना पड़ता है। और दोस्तों इसके साथ साथ इंग्लिश में की काफी डिमांड होती है। दोस्तों आपको कहीं ना कहीं अच्छे लेवल से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा और अच्छे लेवल से इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ये जो दो सब्जेक्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा डिमांड होते हैं आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, जहां पर आप क्या है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसी काफी अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको क्या है कवर करना है, जैसे एसएससी में और भी वैकेंसीज होती हैं, जैसे एसएससी जेई हो गया, एसएससी ट्रांसलेटर हो गया, आपका एसएससी स्टेनोग्राफर हो गया, एसएससी जीडी हो गया। दोस्तों ऐसी क्या है काफी वैकेंसीज आती हैं, उनके आप फॉर्म क्या भर सकते हैं।